आप सभी का स्वागत है। अगर आप सभी नीट 2025 का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अभी आप सभी को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में और नीट 2025 में किन स्टूडेंट्स को बैन कर दिया गया है, सभी कंडीशन पे बात करने वाले हैं। आपका जो भी कंफ्यूजन क्वेरी है, अभी सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसके बाद भी कोई भी डाउट रहता है, कमेंट में आप सभी पूछ लीजिएगा। मैं आपको एक-एक करके आंसर प्रोवाइड कर दूंगा कमेंट बॉक्स में। शुरू करते हैं। मैं एक बात बता दूं, केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों का नीट 2024 पेपर का एनालिसिस कर दिया है। मैंने दोनों वीडियो का लिंक प्रोवाइड कर दिया है। एक बार देखिए कि क्वेश्चंस कहां से पूछे गए हैं। आपके लिए बहुत हेल्पफुल मिलेगा और आपको समझ में आ जाएगा कि एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर करना कितना जरूरी है। शुरू करते हैं। आप सभी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, सभी इंफॉर्मेशन और गाइडेंस आपको मिलता रहेगा। एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले आप सभी को बता दूं एलिजिबल स्टूडेंट कौन कौन से हैं नीट 2025 के लिए। मैं सबसे पहले बता दूं लोअर एज लिमिट जो है वो 31 दिसंबर 2028 है। मतलब मैं आपको बता दूं कि नीट 2025 में आपका एज 17 ईयर होना कंपलसरी है। अब कुछ क्वेश्चन ये पूछेंगे कि 2025 में किस डेट तक 17 ईयर होना जरूरी है। तो मैं आपको बता दूं 31 दिसंबर 2008 को भी अगर आपका बॉर्न होता है तो 31 दिसंबर 2025 तक होना चाहिए। मतलब 31 दिसंबर 2025 तक 17 साल अगर आपका पूरा हो जा रहा है तब आप नीट 2025 में एलिजिबल हैं। यहां पे क्लियर लिखा गया है कि 17 ईयर चाहिए जब आपका एडमिशन होता है या जब आप सभी फर्स्ट ईयर कॉलेज जाते हैं उसी ईयर के मतलब 2025 31 दिसंबर तक आपका 17 साल पूरा होना चाहिए। तो आपको समझ में आ गया कि 17 ईयर कब तक पूरा होना चाहिए। सब्जेक्ट आपका पीसीबी, पीसीएमबी या बायोलॉजी एज अ सिंगल सब्जेक्ट भी है तब भी चलेगा। कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है। बहुत सारे ये पूछते हैं कितना एज लिमिट है। कोई भी एज लिमिट नहीं है नीट के लिए। तो अगर आपका एज कोई भी है आप एग्जाम दे सकते हैं। अभी हाल में ही आपने खबर सुना होगा कि 62 ईयर एज में भी नीट क्वालिफाई किए हैं 2022 या 2021 में। अब यहां पे देखिए कुछ और स्टूडेंट्स यहां पे एलिजिबल हैं। अगर आपने नीट 2024 में एडमिशन ले लिया है और आप चाहते हैं नीट 2025 का प्रिपरेशन करना, तब भी आप एलिजिबल हैं। इसके लिए आप एलिजिबल हैं, लेकिन कुछ कंडीशन है। अगर आपने नीट 2024 में एडमिशन ले लिया है या नीट 2023 में एडमिशन ले लिया है या नीट 2022 में एडमिशन ले लिया है, लेकिन आप चाहते हैं कि आपको यहां पे बढ़िया कॉलेज नहीं मिला है, आप ट्राई कर रहे हैं कि आपको एम से कोई टॉप कॉलेज मिल जाए, तो आप एलिजिबल हैं। लेकिन आप जब अगर मान लो कि नीट 2025 में आपको रैंक बहुत अच्छा आ जाता है, मान लो कि रैंक ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट आ गया, सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ऑल इंडिया रैंक 1 आ गया, इसके बावजूद भी अभी जो आपका सारा का सारा डॉक्यूमेंट कहां है, कॉलेज में। तो कॉलेज से डॉक्यूमेंट लेने के लिए अगर आपके कॉलेज में कोई बॉन्ड फी है, क्योंकि बॉन्ड फी अलग अलग कॉलेज का अलग अलग होता है, अगर बॉन्ड फी है तो बॉन्ड फी देने के बाद डॉक्यूमेंट लेकर आपको फिर से एडमिशन लेना होगा। हाँ, कुछ स्टूडेंट पूछेंगे कि जिस स्टेट में बॉन्ड है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आप डॉक्यूमेंट इशू करा सकते हैं। ये एमबीबीएस, बीडीएस, वेटनरी, आयुष सभी पे लागू होता है। अब बात करते हैं कौन कौन से स्टूडेंट्स को बैन कर दिया गया है। देखो, एलिजिबल तो आपको मैंने बता दिया। अब बैन के बारे में बात कर देते हैं कि मतलब कौन कौन स्टूडेंट डिबार है। अब मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपको बता देता हूं ऑल इंडिया काउंसलिंग यानी एमसीसी जो काउंसलिंग कराता है उसके बारे में। देखो, अगर आप नीट 2024 में एमसीसी का काउंसलिंग अगर आपने किया है, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 तक अगर आपको कॉलेज मिला, कॉलेज छोड़ दिया आपने, एडमिशन ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, बैन आप नहीं है। लेकिन अगर आपको एमसीसी के थ्रू एक्स्ट्रे वैकेंसी राउंड में अगर आपको कॉलेज अलॉट हुआ है तो आपको 1 साल के लिए डिबार कर दिया जाएगा। अब स्टूडेंट्स पूछेंगे कि क्या एमसीसी काउंसलिंग में ही डिबार किया जाएगा कि आप स्टेट से भी हैं? नहीं, आप डिबार स्टेट से भी हैं और ऑल इंडिया कोटा से भी हैं। जब आप सभी एमसीसी का ब्रोशर पढ़ेंगे तो वहां पे क्लियर लिखा हुआ है कि नीट 2025 से डिबार किया जाएगा क्लियरली। अब कुछ स्टूडेंट्स को डाउट ये रहेगा कि क्या हम एग्जाम दे सकते हैं? हाँ, हो सकता है कि नीट 2025 एग्जाम आप दे सके, लेकिन 100% गारंटी है कि आप एडमिशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। क्या होता है, इसी बार 2024 में ही एमसीसी ने उन सभी स्टूडेंट्स का लिस्ट जारी कर दिया था जो कि नीट 2023 एक्स्ट्रा वैकेंसी में सीट अलॉटमेंट के बाद छोड़े हों। तो ये पहला कंडीशन रहा। और अगर आपका एज 17 साल से कम है, यानी अगर आपका जन्म 31 दिसंबर 2008 के बाद है, मतलब मान लो आपका बॉर्न अगर हो गया सपोज कि 11 मई 2009, तब आप एलिजिबल नहीं है।
आपका बॉर्न यानी जन्म 31 दिसंबर 2008 तक होना चाहिए, इसके पहले होना चाहिए 30 नवंबर 2008 हो जाए, लेकिन ये आपका 2009 में नहीं जाना चाहिए। मेरी बात आपको समझ में आ गया ना? ये सबसे एज फैक्टर है, ये लोअर एज लिमिट में आपको बता रहा हूं। अब एक स्टेट और है उत्तर प्रदेश स्टेट, जो कि एनएमसी के एक गाइडलाइन, एक रूल को फॉलो करते हुए आगे बढ़ा है 2024 काउंसलिंग में। क्या है? अगर आप सभी उत्तर प्रदेश स्टेट में, मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश स्टेट से बिलोंग करते हैं, उत्तर प्रदेश स्टेट में पार्शियल ड्रॉप अलाउड नहीं है। मतलब अगर आपने किसी भी राउंड में एडमिशन लेकर, राउंड फर्स्ट सेकेंड थर्ड या हिस्ट्री, अगर आपने एडमिशन ले लिया है तो आप 2025 उत्तर प्रदेश काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अब कुछ स्टूडेंट ये पूछेंगे कि सर अगर उत्तर प्रदेश स्टेट काउंसलिंग मैंने किया लेकिन हमने एडमिशन भी ले लिया, तो क्या 2025 एमसीसी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? यस, आप ऑल इंडिया कोटा या किसी अदर स्टेट में तो पार्टिसिपेट कर सकते हो, लेकिन उत्तर प्रदेश स्टेट में नहीं कर सकते। ये सिर्फ उत्तर प्रदेश स्टेट में ही लागू होगा, क्लियरली लिखा हुआ है। तो यहाँ पे एलिजिबल क्या है, बट आप अदर स्टेट में एलिजिबल हो या एमसीसी में आप एलिजिबल है। तो आई थिंक जो मैंने आप सभी को बताया कि एलिजिबल कौन स्टूडेंट्स हैं और बैन किनको किया गया, डिबार किनको किया गया है, आपको समझ में आ गया। इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई शंका है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन अराइज होने लगते हैं आपके मन में, तो कमेंट में पूछें। जो भी आपके डाउट रहेंगे, जेन्युइन डाउट, मैं उनका आंसर जरूर करूंगा। अभी के लिए इतना ही। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, फिजिक्स और केमिस्ट्री पेपर एनालिसिस नीट 2024 का जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है।